हेलो स्टूडेंट। अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर साल जे मेंस बोर्ड्स एंड कोई भी इंजीनियरिंग एग्जाम है एक ना एक क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर पूछा जाता है। आपको पता है कि जे मेंस का जो अभी डेट अनाउंस हुआ है 18 to 23 जुलाई को अनाउंस हो गया है जो कि कंफर्म डेट है। तो इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन श्योर आना ही आना है। तो आइए इसके कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं, कुछ ट्रिक भी सीखेंगे कि डायरेक्ट कैसे हम लोग इसकी वैल्यू अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप अपना प्यार दिखाइए जिससे कि मेरी एनर्जी लेवल थोड़ा इंक्रीज हो, मैं भी मोटिवेट हूँ। मैं डेली एक वीडियो मैथ्स के एंड एक वीडियो फिजिक्स के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक अपलोड करता हूँ जो कि उन बच्चों के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड्स की, नीट के, आईआईटी के लिए, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। कुछ टेक्निक भी देता हूँ हर वीडियो में। मैं कुछ आए हुए प्रीवियस आईआईटी जेईई के क्वेश्चन भी करते हैं हम लोग उस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन। अब देखिएगा रेशनल फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के फॉर्म में होता है। रेशनल फंक्शन कैसा होगा लिखेगा, हम लोग बात कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन। अब रेशनल फंक्शन क्या होता है, रिप्रेजेंटेड बाय पी एक्स, कैसे लिखेंगे हम लोग, पी एक्स डिवाइडेड बाई क्यू एक्स फॉर्म में होगा। रेशनल फंक्शन कैसा होगा, रेशनल फंक्शन अगर हम बात करें तो इस फॉर्म में होगा, पी एक्स डिवाइडेड बाई क्यू एक्स फॉर्म में। हियर पी एक्स एंड क्यू एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। जो पी एक्स एंड क्यू एक्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं। तो पी एक्स एंड क्यू एक्स ये दिखेगा, जनरली ऐसे लिखेंगे हम लोग, पी एक्स डिवाइडेड बाई क्यू एक्स। देखिए कॉन्सेप्चुअल हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखिएगा बी नॉट लिख लिया। पॉलिनोमियल फंक्शन कैसे होता है, जैसे हम लोग लिख रहे हैं ऐसे होगा, एम लिख लिया, b1 x की पावर m माइनस वन एंड सो ऑन, लास्ट में बी एन लिख लिया, राइट। डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे, a1 लिख लिया, सपोज करें a नॉट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, a नॉट x की पावर n, पावर अलग चल रही है डिफरेंट, a1 x की पावर n माइनस वन प्लस डॉट डॉट करके a। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल फंक्शन। क्या बोलते हैं, रेशनल फंक्शन। और ये जो है पी एक्स एंड क्यू एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। अब देखिएगा इसके बाद हम लोग बात करें तो पॉलिनोमियल फंक्शन जनरली टू टाइप के होंगे। कितने टाइप के होंगे, टू टाइप के होते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या होते हैं, प्रॉपर पॉलिनोमियल फंक्शन यानी प्रॉपर रेशनल फंक्शन। क्या लिखेंगे, फर्स्ट प्रॉपर रेशनल फंक्शन, ठीक है। एंड दूसरे की अगर हम बात करें तो इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शंस। सो गाइस इसको पहले हम लोग क्लियर करेंगे कि क्या होता है प्रॉपर फंक्शन एंड इम्प्रॉपर फंक्शन। तो देखिए प्रॉपर फंक्शन में अगर हम लोग बात करें, डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर is less than degree of denominator। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो m लेस देन किससे होगा, n होगा, m लेस देन n, दैट इज m लेस देन n। तो अगर न्यूमिनेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से कम है तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर रेशनल फंक्शन। ठीक है, अब देखिए इम्प्रॉपर फंक्शन में जस्ट वाइस वर्सा भी कर सकते हैं हम लोग। डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, राइट, यानी दैट इज m greater than n।
तो यहाँ पे बात क्लियर हुई होगी कि प्रॉपर फंक्शन क्या होते हैं एंड इम्प्रॉपर फंक्शन। इम्प्रॉपर फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसमें न्यूमरेटर की पावर हाई होती है एंड डिनोमिनेटर की पावर कम होती है, ठीक। प्रॉपर में इसका भी कम होता है एंड इसका ज्यादा होता है, तो ऐसे तो देखिए बात यहाँ बचती है, अगर इम्प्रॉपर फंक्शन में दिया हुआ क्वेश्चन है तो उसको हम कन्वर्ट कैसे करें प्रॉपर में। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं हम लोग। कन्वर्ट करने का बेस सीखते हैं हम लोग, इसको अच्छे से क्लियर करिए आप देखिएगा। यानी हम लोग क्या करेंगे, इम्प्रॉपर को कन्वर्ट करेंगे किसमें, प्रॉपर में, ठीक है। जैसे सपोज गिवन है पी एक्स डिवाइडेड बाई क्यू एक्स, ठीक है, इक्वल टू हम लोगों ने लिखा है एम एक्स, कन्वर्ट करने के बाद फिर यहाँ सपोज करें आर एक्स लिख लिया डिवाइडेड बाई क्यू एक्स, ठीक है। ये हमने क्या किया, कन्वर्ट कर लिया प्रॉपर, इम्प्रॉपर से किस में आ गया, इम्प्रॉपर में, वो सॉरी इम्प्रॉपर से प्रॉपर में कन्वर्ट किया। हियर अगर हम आर एक्स की बात करें तो आर एक्स की जो पावर है क्यू एक्स से क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। क्यू एक्स से क्या होगी, कम होगी, यानी इसकी जो पावर है इससे क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो गया प्रॉपर में, ठीक है। और देखिए इसके बाद हम लोग आपको इस पे इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा लिखा हुआ है मेथड ऑफ ब्रेकिंग अ प्रॉपर फंक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो पार्शियल फ्रैक्शन में बहुत सारे होते हैं, रिपीटेड लीनियर फैक्टर भी होते हैं, क्या होते हैं, रिपीटेड लीनियर फैक्टर, नॉन रिपीटेड भी होते हैं। तो पहला हम लोग इसमें लिखेंगे, इसको इरेज करिए, पहला लिखेगा नॉन रिपीटेड फैक्टर। अब नॉन रिपीटेड फैक्टर भी जनरली कई टाइप के होंगे। एक लीनियर फैक्टर ले लिया हम लोगों ने, लीनियर फैक्टर, ओके। देखिएगा नॉन रिपीटेड फैक्टर, नॉन रिपीटेड फैक्टर का मतलब क्या है, जैसे सपोज करिए एक्स लिखा है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ये हो जाएंगे अपने रिपीटेड हो जाएंगे, ठीक। नॉन रिपीटेड में समझाता हूँ, जैसे सपोज करिए एग्जांपल से देखते हैं हम लोग, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी इक्वल टू। अब देखिए इसको मुझे ब्रेक करना है इन पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे, देखिएगा बेटा, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। यहाँ पे देखिएगा अगर हम बात करें ए बी एंड सी, ये सब अननोन है, क्या है, अननोन है, इनको मुझे फाइंड करना है ए बी सी। तो देखिए करने का वे कैसे है, तरीका क्या है, आप क्या करिए एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद ऐसे देखिए ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे अपने, ठीक है। यहाँ जो भी आएगा हम फिर क्या करेंगे, बोथ साइड कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, कोफिशिएंट कंपेयर करके जो अननोन है ए बी सी की वैल्यू फाइंड करके फिर वो इसको यहाँ पुट करेंगे, फिर इंटीग्रेट करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो जैसे एक शॉर्ट की बात करें, हम एक शॉर्ट ट्रिक की तरह बात करें, जैसे हम मुझे ए की वैल्यू फाइंड करना है, किसकी निकालना है, ए की। तो देखिए ए निकालने का रूल क्या है, एफ एक्स डिवाइडेड बाई ए मुझे फाइंड करना है। तो ए जो फाइंड करना है मुझे, तो जैसे लिखा एक्स माइनस ए, तो इसको पुट कर लीजिए 0, तो एक्स इक्वल टू क्या, ए, ठीक है, x इक्वल टू ए। तो देखिएगा अगर हम जब एलसीएम लिए थे वैसे देखे लॉजिकली, तो एक्स माइनस ए इसके साथ भी आएगा, जब ए पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ बचेगा। देखिए अगर हम x माइनस ए ले रहे हैं तो इसको हटा करके इतना ही लिख दीजिए, x माइनस बी एक्स माइनस सी। कब ये लिए हो, जब आपने x इक्वल टू क्या पुट कर लिया, ए। ये निकालने का रूल है। अब देखिए अगर मुझे b पता करना है, क्या निकालना है, b, तो b निकालने के लिए क्या लिखेंगे, f ऑफ x डिवाइडेड बाई x माइनस ए एक्स माइनस सी, और यहाँ x इक्वल टू बी आप पुट कर लीजिएगा, यहाँ पे x इक्वल टू बी, यहाँ भी x इक्वल टू बी, ठीक है। c फाइंड करना होगा, तो f ऑफ x डिवाइडेड बाई x माइनस ए एंड x माइनस बी, x इक्वल टू c पुट करने पर ये मिल जाएगा अपने को, ठीक है। तो ये लिखिएगा, ये कुछ रहे अपने शॉर्टकट, ये ऐसे इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने जब पुट किया तो देखिएगा लास्ट में आपने इतना नोट किया होगा, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग पुट करना चाहें तो यहाँ ए पुट कर लिया, यहाँ पे भी ए, यहाँ पुट क्या करोगे, बी, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी।
तो चलिए एक एग्जांपल से हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं, इसको नोट करिए अच्छे से। इसको हम इसी तरह पार्शियल फ्रैक्शन करके फिर क्या करेंगे, देन इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिएगा गाइस, देखिए क्वेश्चन है अपने पास, इवेल्यूट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 15x² माइनस 4x माइनस 81 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 x प्लस 4 एंड x माइनस 1 इंटू dx। सो गाइस इसको अब मुझे सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा अगर हम लोग बात करते हैं इस पे 15 ऐसे लिखेंगे 15x² माइनस 4x माइनस 18। देखिए इसको विद इन कुछ सेकेंड में ही कर सकते हैं आप, x माइनस 3 x प्लस 4 एंड x माइनस 1। तो देखिए पहला वर्क स्टेप ये करोगे, स्प्लिट करोगे इसको, यानी लिखोगे a अपॉन x माइनस 3 प्लस b अपॉन x प्लस 4 प्लस के क्या लिखोगे c अपॉन x माइनस। ठीक, अब बात आ रही है यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा सकते हो। एक तो वे ये है कि एलसीएम लेकर के कोफिशिएंट a b c यानी x² आएगा, x आएगा एंड कांस्टेंट टर्म आएगा, दोनों तरफ कोफिशिएंट कंपेयर करके इक्वेशन बना करके a b c की वैल्यू फाइंड करिए, फिर यहाँ पे पुट करिए, देन सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। ठीक, नहीं तो उससे बचना चाह रहे हैं तो ऐसे को क्या करें, जैसे मुझे a को पता करना है, a की वैल्यू निकालना। देखिए a इक्वल टू ये फंक्शन लिखा 15x² माइनस 4x माइनस 81 डिवाइडेड बाई, ध्यान देना बेटा, x इक्वल टू यानी a की वैल्यू निकालो। तो a की डिनोमिनेटर में कितना है 3, तो आप क्या करिए x माइनस 3 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू क्या ले लीजिए 3, x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू जब 3 लेंगे तो सिर्फ इतना ही लिखना आपको, यानी x प्लस 4 x माइनस 1, वो भी कब x इक्वल टू 3। जब आप पुट करोगे तो देखिएगा यहाँ कितना हो जाएगा 15 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 माइनस 81 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 एंड 3 माइनस 1। आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद रिजल्ट कितना मिलेगा 3 मिल जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ a कितना मिला 3, तो 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 प्लस b फाइंड करते हैं। तो b देखिएगा फाइंड करने का तरीका क्या है, b देखिएगा b फाइंड करने के लिए आप इसको हटा देंगे हम लोग, तो लिखेंगे सिर्फ x माइनस 3 एंड x माइनस 1, ये b पता करने के लिए। अब b के डिनोमिनेटर में क्या x प्लस 4, तो x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे माइनस के 4, पुट करेंगे, पुट x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 4, यानी यहाँ x इक्वल टू बिना पुट करोगे माइनस 4। तो देखिएगा 15 इंटू माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 4 माइनस 81 डिवाइडेड बाई माइनस 4 माइनस 3 एंड माइनस 4 माइनस 1। तो कैलकुलेट करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 5, कितना मिलेगा 5। तो देखिए b की वैल्यू कितना मिलेगा 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 4। ऐसे c हम लोग पता करेंगे। तो देखिएगा c पता करने के लिए c बताइए कैसे निकालेंगे, c 15x² माइनस 4x माइनस 81 डिवाइडेड बाई, इसको हटा देंगे यानी x माइनस 3 x प्लस 4। ठीक है, क्या लिखेंगे x इक्वल टू 1 यानी x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1। ठीक है, तो चलिए जब इसको आप पुट करोगे x इक्वल टू 1 तो आ जाएगा 15 माइनस 4 माइनस 81 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 एंड 1 प्लस 4। कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा 7, यानी ये हो गया 7x माइनस 1। तो देखिएगा गाइस हम लोग क्या किए, a b c की वैल्यू फाइंड कर लिए। अब क्या करिए यहाँ पे देखिए इंटीग्रेट कर लीजिए, इंटीग्रेट। तो ये बताइए कितना होगा इंटीग्रेट 3, 1 अपॉन एक्स का क्या होता है लॉग एक्स, तो हो जाएगा लॉग एक्स माइनस 3 प्लस 5 लॉग एक्स प्लस 4 और प्लस के 7 प्लस के 7 लॉग एक्स माइनस 1 और प्लस के 6। तो ये रहे आपके आंसर।
तो अभी हमने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट सीखा है इसका इंटीग्रेशन का, और वो भी रेशनल फंक्शन का। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे रिपीटेड फंक्शन एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन, वो सब बात करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके अगर मिल रहे हैं तो आपको क्या करना है, यही शॉर्टकट अपनाना है कि जैसे ए निकालना है तो इसकी डिनोमिनेटर में जो है इसको आप स्किप करके, ठीक है, बाकी हम लोग क्या ए अगर निकालना है तो स्किप करके इतना और यहाँ से ये स्किप करके वैल्यू फाइंड करना, जैसा रूल मैंने बताया वैसे इजीली आप फाइंड कर सकते हैं, टाइम सिंपल। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।